भगवान राम देखो पत्थर की मूरत से बाहर निकल के आ जाए या हमें अपने जैसा बना दे। कुछ नहीं है दिल्ली में, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मुफ्त की के कुछ नहीं है। देखो ना जी, आप देखो ना मनीष, कौन सा घोटाला, कौन सा? शराब घोटाला, शरेआम शराब। बात सुनो, घर घर एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री। किसी ने सही कहा है, सत्ता का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। जी हाँ, 2024 का चुनाव आने वाला है और एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को उठा रही है मुद्दे के रूप में, तो एक तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। अब देखना ये है कि जनता किसे चुनना चाहेगी, जनता किसे पसंद करेगी। लेकिन इन सब पे आने से पहले हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से ही जानेंगे कि वो किस मुद्दे को किस तरह से ले रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस तरह से ले रहे हैं, तो वहीं राम मंदिर को किस तरह से ले रहे हैं। तो हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है, लोगों के राय से मतलब है, इसलिए हम लोगों से ही जानेंगे। आइए बात करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है लोगों से कि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन में लगी हुई है और एक तरफ विपक्ष जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन किसी का भी ध्यान देश में बेरोजगारी या भुखमरी के ऊपर नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, देश में ना तो बेरोजगारी के ऊपर है। देश में जो अब बच्चा ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, उसे 15,000 से ऊपर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं देती है, जो हमारे देश में केवल अभी 3% है। दिल्ली में भी 3% है। पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है उसको 5 लाख से ऊपर का पैकेज कोई मल्टीनेशनल कंपनी दे, चाहे वो नोएडा में करे चाहे वो गुड़गांव में करे, 2 साल तक। वो हमारे देश में 1%। और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन PhD, जिसे डॉक्टरेट की डिग्री कहते हैं, वो -1 में है। तो एजुकेशन कहाँ है? ये मैं आपको कैपिटल की बता रहा हूँ। अदर स्टेट तो छोड़ दो, बाकी स्टेट तो आप काउंट ही मत करो कि वहाँ पर कोई एजुकेशन मेरे ख्याल से होगी। ठीक है, दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, नो वाटर, जो पानी आ रहा है गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, विशलरी लेते हैं 130 की आती है किनले की। ठीक है, मेडिकल की जहाँ तक बात है, आप किसी ऑल इंडिया मेडिकल में चले जाओ, सब रामनगर लोहिया में चले जाओ, सफदरजंग में चले जाओ, कहते हैं ना दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। वहाँ पर आप देखना कि अगर आपकी 20 दवाई लिखी है तो बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा होता है 15 दवाइयाँ है ही नहीं है। अच्छा। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, RML, सफदरजंग, ये ऑल इंडिया मेडिकल, विलिंगडन, ठीक है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दवाइयाँ मिलती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो अंडर आती हैं उसके अंदर दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, और रहा सवाल मंदिर का मुद्दा है, ये धर्म का विषय है। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी इसमें इन्वॉल्व है। हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ 12 महीने बनता है। ये कोई पहली बात नहीं है कि मंदिर हमारे देश में हर रोज़ कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ बनते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, और अभी तो वो इनकम्प्लीट है। मैं तो कौशिक हूँ, मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, वो इनकम्प्लीट है पहले। ठीक है, बन रहा है, सबको खुशी है, हैप्पीनेस है, ये सब सेलिब्रेशन चल रहा है, दिख रहा है मुझे भी। ये है पॉलिटिक्स और हर पार्टी कर रही है। देश के अंदर कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है। आज इलेक्शन थे चंडीगढ़ के मेयर के, वो कैंसिल करा दिए लास्ट टाइम में, पता होगा आपको। ठीक है, लास्ट टाइम में जब वो गए वोटिंग देने, कहते इलेक्शन ही आज नहीं है। ये है हमारे देश का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मैं अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलूँगा, मेरे खिलाफ भी कोई ना कोई पंगा पड़ सकता है। अच्छा, तो ये बात आपको, आप कह रहे थे हमारा मोरल राइट्स है, बोलने का नहीं है। अभी मैं अकेला खड़ा हूँ तो अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर मैं ग्रुप में बोलूँगा तो 20 बंदे मेरे खिलाफ हल्ला करने लग जाएंगे, अननेसेसरी बोलेंगे, ये फैक्ट है। तो ये बात आज के दौर में हो रहा है या फिर इससे पहले भी ऐसा हो रहा था? अब जो हो रहा है ना, अब सिर्फ प्रोपोगंडा है हर पार्टी का। ठीक है, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, लोग कहते हैं जी, गवर्नमेंट कहती है हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया, मतलब अभी हम इतने पुअर हैं, सब्सिडी के ऊपर चल रहे हैं। 80 करोड़ लोग को खाना देना पड़ रहा है। अभी हमारे पास, हमारी औकात 5 किलो राशन, 10 किलो जो भी देते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यही हैसियत है। या कहते हैं हमने बैंक अकाउंट खुलवा दिया। अरे यार, अभी हम बैंक तक नहीं पहुंचे हैं, डिजिटल सारा दिन करते हैं। ठीक है, और डिजिटल का तो हमें नुकसान हो रहा है। अगर आप 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक साल में करते हो तो आप देखो, आपको कम से कम 2 लाख रुपये पेनल्टी पड़ती है। अकाउंट लगा कैलकुलेशन करके देख लो, क्योंकि आप 1 रुपया जब हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं देश में, अगर एक दिन भी एक आदमी करे तो 140 करोड़ रुपया नेट उनको प्रॉफिट है कंपनी को। ये डिजिटल ही है। और कहते हैं जी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई है। ब्लैक मार्केटिंग किसे कहते हैं? पहले 2 नंबर में जो लोग काम करते थे, ठीक है, जो वाइट में पैसा आता था उसकी हम ITR भरते थे, जो आज भी 3% के करीब है लगभग गवर्नमेंट के उसमें। ठीक है, आज भी वही हो रहा है।
जब आप वाइट में ट्रांजेक्शन करोगे आपको ऑटोमेटिक भरना पड़ेगा। सीए बोलेगा भाई ये भरना है। मार्केटिंग, कोई ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो कोई बिल नहीं देता है। अब यहाँ ले लो कनॉट प्लेस का, इससे बेहतर तो कोई नहीं है। जाके मांगो, कोई भी सामान ले लो, बिल देता है तो कह देना। तो अभी प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। कहीं विकास नहीं हो रहा, ना पहले हुआ था ना आने वाले कल। अभी हम सब्सिडी के ऊपर हैं। सब्सिडी का मतलब होता है हमें ग्रेस मिलती है कि हम बाहर के देशों से हमें फंड मिलता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अभी हम एजुकेटेड 3% एजुकेटेड है। कहाँ से, जब तक हमारी एजुकेशन नहीं होगी देश कहाँ से प्रोग्रेस कर लेगा। सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार रोजगार के मुद्दे पे नहीं ध्यान दे रही है। सरकार भुखमरी के कोई भी पॉलिटिशियन आता है पहले वो एजुकेटेड होना चाहिए। जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो बात करेगा ना कि क्या करना चाहिए मुझे। उसको खुद ही नहीं पता। जितने भी लोग आ रहे हैं बिजनेसमैन आ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेटेड है, लेकिन उनके एजुकेशन के उनके अपने स्कूल है, डिग्री ले आए। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके हर पॉलिटिशियन के स्कूल हैं दिल्ली में। जितने भी स्कूल हैं सारे पॉलिटिशियन के। आम आदमी तो स्कूल ही नहीं खोलता। ये फैक्ट है, यही सच्चाई है। प्रैक्टिस आम आदमी कोई उसको मिलेगा ही नहीं, एनओसी नहीं मिलेगी। 24 जगह से एनओसी चाहिए, कैसे ले लोगे आप? एक स्कूल खोलते हो 24 डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए तब जाकर एक स्कूल खुलता है। बिजली वाले की, पानी वाले की, ज़मीन वाले की। ये सारी ज़मीन हमारे को गिफ्ट में मिली हुई है जिसमें 25% हमें गरीब आदमी को एडमिशन देना होता है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है अभी। इसकी जगदीश टाइटलर का भी पंगा पड़ा था, ठीक है, कि वो देते नहीं, अपने आदमी को कर देते हैं। सवाल तो यही है ना सर कि चुनाव आने वाला है। चुनाव से पहले सरकार इन चीजों पे, जैसे आपने कहा शिक्षा मेन मुद्दा है, रोजगार है, भुखमरी है। नहीं होंगे देश विकास ही नहीं कर सकता। अभी हमारे देश में 3%, मैं दिल्ली के बता रहा हूँ, बाकी जगह करो, काउंटी मत करो कि और भी स्टेट हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 3% बच्चे कॉलेज जाते हैं यहाँ पर रेगुलर में। यूनिवर्सिटी है कितनी यहाँ पर? जबकि बाहर से बच्चे दिल्ली ही आते हैं पढ़ने के लिए, अदर स्टेट से। दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। मेरा बर्थ दिल्ली का है। मेरी उम्र 62 साल है। मेरी उम्र 62 है। आपके हिसाब से कौन सा, आप किसे सपोर्ट करते हो? मैं किसी भी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता क्योंकि किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर शीला दीक्षित भी आ गई, सुषमा स्वराज भी आ गई है, मदनलाल खुराना भी आ चुका है दिल्ली के अंदर। सेंटर के अंदर चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन देसाई, सब कुछ आ चुके हैं ना। अभी हम सिर्फ आए हैं। हम एजुकेटेड किसको बोलते हैं? जिसे सिग्नेचर करना आता है, गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, वो एजुकेटेड। पता है आपको? वो उसको एजुकेटेड मानती है हमारी गवर्नमेंट। जो आदमी 50-60 रुपये कमाता है, पहले 31 थे कांग्रेस के समय में, अब इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। जो इतना पैसे रोज कमाता है वो अमीर है, ये उनकी लैंग्वेज है। गरीब को अमीर कौन है? जो 5 लाख रुपये यहाँ कमाता है, वो मिडिल क्लास है, वो अमीर नहीं है। वो सिर्फ एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता है। वो सोचे आप अयाशी कर रहा है, ज़िंदगी जी रहा है, वो जी नहीं रहा है, वो घिस के जी रहा है। आधी दिल्ली के तो मकान कर्जे में पड़े हुए, फाइनेंस के ऊपर है। आधी दिल्ली है ना, यहाँ पर सारों के प्लॉट थे, सारे फ्लोर बना लिए सबने, कोलोब्रेशन कर दिया, एक बेच दिया, सब फ्लैटों में आ गए ना। तो हम अमीर कहाँ हैं? अगर मेरी सैलरी 2 लाख रुपये है तो मेरे ऊपर 20 लाख रुपया कर्जा है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ आम आदमी की, मेरे ऊपर तो नहीं है क्योंकि मैं एजुकेशन लोन ले रहा हूँ, मकान के ऊपर ले रहा हूँ, हर चीज़ के ऊपर ले रहा हूँ, घूमने के लिए ले रहा हूँ। इस बात पे जब ये सवाल मैं लगातार लोगों से करती हूँ तो लोगों का जवाब ये आता है कि मैडम जैसे अभी लोगों का काम, ठीक है, महंगाई बढ़ी तो शिक्षा, काम भी बढ़ा, काम बढ़ा तो रोजगार बढ़ा। किसे बोलते हो? अगर काम बढ़ा होता है, ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, सारे तो टूरिस्ट नहीं है, आधे से ज़्यादा को जानता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डेली मुझे मिलती है, मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आधे से ज़्यादा को जानता हूँ। घूमने आते हैं, लेकिन हर तीसरा आदमी जॉब ढूंढता है। जो मल्टीनेशनल में जॉब करता है वो 2 साल के बाद वो भी जॉब ढूंढता है क्योंकि उसे पैकेज सही मिलता नहीं है। वो फिर कहता है जिसको 4 लाख का मिला वो कह रहा है मुझे 8 लाख का नहीं दे रहा, 6 लाख का दे रहा है, वो फिर जॉब ढूंढता है। हमारे देश के अंदर हर 2 साल के बाद बच्चे जॉब ढूंढते हैं। ये एजुकेटेड है जो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो टेक्निकल हैंड है जैसे मोल्डर, टर्नर, फिटर, डाई फिटर, एक्सेट्रा, कोई भी, उसको तो फिर भी ठीक है क्योंकि उसको प्राइवेट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही नहीं है, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनी में हर 2 साल के बाद बच्चे जॉब ढूंढते हैं, चाहे वो MBA का रखी है, चाहे वो BTech का रखी है, चाहे M.Tech का रखी है, चाहे PhD का रखी है। नौकरियां कितने % हैं आप ये देखो ना, पहले जितनी थी उतनी है। आप मेरे को देखो कौन से ऑफिस बने हैं दिल्ली के अंदर, कॉलेज कौन से बन रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपका नाम क्या है? मेरा अरुण कुमार कौशिक। सर क्या करते हो? मैं बिजनेस में हूँ। सर नौकरी जो लोग पहले तो करते थे वो मतलब उनका वेतन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या लग रहा है? देखो अगर वेतन बढ़ा है तो महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। पहले जो गवर्नमेंट का पे स्केल था, गवर्नमेंट पे स्केल बढ़ाती है। बढ़ने का मीन्स क्या है? आपकी डेफिनेशन बढ़ने का, मेरे हिसाब से जो आदमी 2 लाख रुपया डेली का महीने का कमाता है वो गरीब है यहाँ पर। मेरी अपनी लैंग्वेज है क्योंकि वो 2 लाख में बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता। आप एक बच्चे को मेडिकल में करा के देख लो, समझ में आ जाएगा।
वो कोई लाइफ का एंजॉय नहीं कर सकता, वो सिर्फ घिस के जिंदगी। आपके हिसाब से सरकार कैसे होनी चाहिए सर? सरकार वो होनी चाहिए, मेरे हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, जो हाँ कर रही है काम। दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, किस लेवल पे कर रही है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? कोई घोटाला नहीं है, फेक है, ठीक है? मीडिया की कोई रिपोर्ट नहीं सुननी मुझे, मीडिया क्या कहती है मुझे कोई मतलब, जो प्रैक्टिकल है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है? खुली आंखों से आई रहे देखने के लिए, सब कुछ ऑब्जर्वेशन आती है, ये नहीं कि कितने क्या कह रही है वो नहीं सुनना। मेन है दिल्ली गवर्नमेंट, जो 25% लोग हैं ना उनके लिए काम है, 25%। कोई 20 साल पीछे फ्रॉड फ्रूड कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब ये भी है दिल्ली के, ये लोग बहुत सारे लोग मुफ्त का ये जो दिल्ली का नहीं सर, ये जो मुफ्त की बातें कुछ नहीं, हैं, सर्टिफिकेट रखो, कुछ नहीं है दिल्ली में, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मुफ्त की के कुछ नहीं है। देखो ना जी, आप देखो ना मनीष, कौन सा घोटाला, कौन सा? शराब घोटाला, शरेआम शराब। बात सुनो, घर घर एक शराब के बोतल के साथ एक फ्री। अभी साबित हो गया, हद हो गए यार, ये क्या क्या होते हैं साबित हो गया। अभी तक ना, खत्म कर दिया। ऐसा होता है, आज इलेक्शन थे चंडीगढ़ के, मेयर के इलेक्शन थे, ठीक है? इलेक्शन में वोटिंग करने गए हैं, इलेक्शन कैंसिल। पता है आपको, आज की बात है चंडीगढ़ की, ठीक है? क्यों? ये दोनों ज्वाइंट होकर लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, आपको फ्रीडम का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है? आपने पूछा, मैं सवाल दे रहा हूँ। हर आदमी अपने व्यूज हैं, उसको कोई काट नहीं सकता। पार्टी सब है, सबकी अपनी स्टेट मोरल राइट्स है हमारा, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल सकते, लेकिन बोलना चाहिए ठीक, जो आपको समझ में आता है, जितनी आपकी नॉलेज है, ठीक है? दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, हालांकि मेरे को कोई एडवांटेज नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है? कई सेक्टर में काम हो रहा है, ठीक है? आने वाले कल में इसे चांस देना चाहिए। डेवलप करी, हमें बताओ ना दिल्ली का क्या डेवलप किया, किस चीज का डेवलप हुआ? सर स्कूल बने हैं, स्कूल में सुनिए, तो स्कूल में पढ़ाई अच्छी वही है, वहीं के वहीं स्कूल है। कोई बाबा सुनो, डबल शिफ्ट लगती है सुबह छोटी बच्चियां जब स्कूल जाती है ना 6 बजे उठ के, दो डबल शिफ्ट है, एक 2 बजे तक, 2 बजे के बाद दोबारा उसी स्कूल में और बच्चे जाएंगे। क्या डेवलप, कोई स्कूल बढ़ाए, कौन सा कॉलेज बढ़ाया? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्हें इजाजत नहीं दे रही है, परमिशन नहीं दे रही है। दूसरी बात ये कि तो कुछ नहीं होगा, इंडस्ट्री बढ़ाने से बहुत कुछ होगा इस देश में। इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं है देश में। आज अगर बात करें, जो बसें फ्री करी, बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, वो फ्री से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई। जब तक आज अगर बात करें, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई उद्योग नहीं लगेगा, कोई बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में उनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएंगे? एजुकेशन कैसा है दिल्ली का? अरे पटरी उठा के चाय बेच रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ के चाय बेचो। में 2 या 3 बच्चे कॉलेज जाते हैं रेगुलर में, ये आज का नहीं है, पिछले जब से आजाद हुआ तब से चल रहा है ये कैलकुलेशन। मेरी जो मैंने 83 में दिल्ली में 12th की थी, आज भी 2% बच्चे जाते हैं। इंट्रोटाइल कर रहे हैं, जगह इंट्रोटाइल। चाय पकौड़े बेचो और कोई धंधा नहीं है, बेचो और कोई धंधा नहीं है, मतलब खत्म बिजनेस, खत्म मार्केट में। सरकार कंटिन्यू काम दे रही है, रोजगार क्या दे रही है सरकार? कौन सा रोजगार दिया? आप बताएं, कौन सी इंडस्ट्री नहीं लगी? एक तो बताओ, एक इंडस्ट्री बताओ, एक जो नहीं लगी हो। एक जगह फलानी जगह इंडस्ट्री बनाई। अभी सरकार राम मंदिर के ऊपर जो कर रही है सारा तो राम मंदिर इंडस्ट्री देगा क्या? भगवान, या तो एक काम करो, भगवान राम से कहो पत्थर की मूरत से बाहर निकल के आ जाए, या हमें अपने जैसा बना दे। क्या कह रहे हो सर? सच्चाई कह रहे? या तो भगवान राम से कह दो पत्थर से निकल के बाहर आ जाए, या हमें अपने जैसा बना दे। अच्छा सर की बात से देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ठीक है मोदी, ठीक है मोदी हटाओ, लेकिन कोई और कौन लाओ? मोदी हटाओ तो किसे लाओ? किसको लाओ? हटाओ तो किसे लाओ? उद्योग लगाओ। अंग्रेज इतने बढ़िया थे, देश में उद्योग लगा के गए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगा के गए। नए आदमी को चांस देना चाहिए, कोई भी हो देना चाहिए। जब तक दोगे नहीं, आपको सबको देख लिया, भगा दो जल्दी से। कांग्रेस को देख लिया, इसलिए आई बीजेपी, ठीक है? बीजेपी को भी देख लिया, अब जिनको ठीक लग रहे हैं उनको वोट करेंगे। अगर ये काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में तो ये जीतेंगे। 2024 का चुनाव आने वाला, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में मिल चुकी है, तो क्या लग रहा है कि लोगों को इंडिया को देना चाहिए वोट, इंडिया अलायंस को? देखो ऐसा होता है, इंडिया अलायंस में भी ना इनसे भी बेकार लोग हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में बात, बीजेपी से बेकार लोग हैं, ठीक है? इसलिए ये नहीं आएंगे अभी मेरे ख्याल से। ये मीडिया में आ रहा है कि ये बराबर हो गया, इकट्ठे हैं, चाहे ये 20 सब मिल के लड़ लें, लेकिन अभी इनको चांस नहीं मिलेगा।
अभी मोदी जी को चांस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा नाम है। अभी हमारा सेंटर के अंदर जो ये फेल हुई है ना गवर्नमेंट, एक चीज में फेल हुई है, ये हुई है रोजगार पे फेल। बाकी सब जगह ठीक है, कोई कमी नहीं है, धर्म के ऊपर ठीक है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, विदेशों में नाम है, कमी नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। सर ये कहा जा रहा है कि पहले जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी, उससे ज्यादा अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज बन चुकी है। इस पे कहाँ बने, कौन सा किस जगह बने? हाँ, भारतवर्ष में, भारत में मोदी जी ने जगह, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ IIT खुल गई। हमें छोटा मोटा इलाज करने के लिए दिल्ली भागना पड़ता था। सुनो, ऑल इंडिया मेडिकल दो खुद दे दिए, हर स्टेट में एक है, जम्मू कश्मीर में 2 है, एक कश्मीर और जम्मू में 2 ऑल इंडिया मेडिकल खुल गए। IIT नागिन, रोडों के जाल बिछ के, जन धन योजना से, आपको मालूम है जन धन योजना क्या है? कुछ नहीं पता नहीं। 5 लाख से 50 लाख तक आप जन धन योजना से ले सकते हो, और 6 महीने तक ब्याज भी नहीं है, इंटरेस्ट माफ है, समझे? जन धन योजना से करोड़ों आदमियों ने लाभ उठाया। और सुसराओ, आयुष्मान कार्ड एक बनना, गोल्डन कार्ड, 5 लाख रुपया, मेरे पास खुद कार्ड पड़ा है, मोदी जी का कार्ड है, और 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो। भाइयों सुनो, दिल्ली में केजरीवाल ने ये लागू नहीं किया कि मोदी की वाह ना हो जाए, मोदी की वाह और बेचारा दुर्भाग्य है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सुनो, 5 लाख का कार्ड नहीं, इधर इशू है, जहाँ जहाँ मोदी सरकार है वहाँ लागू है। कांग्रेस की ये था, अभी 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 बेचारे उनकी भाग जाएगा राजस्थान में, अभी वो गोल्डन कार्ड बन रहा है। आप 5 लाख तक का 1 साल का बीमा सरकार कराती है, और आपका भगवान ना करे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, कोई कैंसर हो जाता, कोई ऐसी बीमारी हो जाती, उसके लिए 5 लाख तक का कार्ड फ्री इलाज है। हाँ, जब साल खत्म हुआ उसके बाद फिर 5 लाख का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए। हॉस्पिटल है ना, थोड़े हॉस्पिटल खोले, जाके देखो ना। हमारे ऑल इंडिया मेडिकल 2 खुल रहे हैं जम्मू में, हमें चंडीगढ़ आना पड़ता था, यहाँ तो दिल्ली मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल में, ऑल इंडिया मेडिकल आज कश्मीर में खुल गया, एक जम्मू में खुल रहा है, और रोडों के जाल बिछ के बेरोजगारी बढ़ी है, देश का युवा परेशान है, सभी वर्ग परेशान है। मोदी, अब हर एक की एक उम्र होती है भाई, तुम 80 साल तक देश के प्रधानमंत्री बिना मतलब के बैठे हो, सरकारी नौकरी वालों को फिर 80 साल क्यों नहीं कर देते हो? सरकारी नौकरी वाले को तो 65 साल में रिटायरमेंट दे देते हो, और प्राइवेट नौकरी वालों को अब खुद 80 साल हो के जाके प्रधानमंत्री बने बैठे हो, तो ऐसे लोग अभी 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 वो चमचा जो यहाँ पे खड़ा था, वो चमचा, सुनिए, वो भाग गया। इन चमचों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अरब कंट्री को समझ में आ गया। 22 फरवरी को यहाँ पे है मंदिर के उद्घाटन, और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहाँ पे 15 फरवरी को वहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो इन चमचों को समझ में नहीं आ रहा है, मंदिर बनने से फायदा ये है, जहाँ मंदिर बन रही है वहाँ की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा, लेकिन इन चमचों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात मैं एक चीज दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो रामायण में मंत्रा थी ना, मंत्रा चाहती थी राम का राज्याभिषेक नहीं हो। आज की मंत्रा कौन है मालूम है? सोनिया गांधी है मंत्रा, जो चाहती है मंदिर का उद्घाटन ना हो। और दूसरी बात, ये केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, भारत माता शिक्षक रही है, तुम सबकी नादानी पर तुमने जमीन को बेच दिया, केवल बिजली और पानी पर। ये लोग अपनी जमीन को बेच चुका है। 10 लाख ले रहा है मोदी, 5 से 10 लाख तक मोदी जी ने जनधन योजना। आपको पता है जनधन योजना क्या है? आपको पता थोड़ी नहीं है। इन्हें सिर्फ जनधन योजना का पता है, पॉलिसी क्या होती है मैं बताता हूँ। मैं 66,000 रुपया प्रीमियम भरता हूँ हर साल का, तीन का। क्या सर? 66,000 रुपया हर साल भरता हूँ। मेरी 35 लाख की पॉलिसी है, मेरे को हार्ट अटैक आया, मैं चला गया, मेरी 35 लाख की पॉलिसी खराब, 35 लाख की पॉलिसी खराब। कैसे? 5 स्टार रूम दे दिए, हर थोड़ी देर में डॉक्टर आया, ये वहाँ से आया, ये अमेरिका से आया, USA से आया। मेरी जो इतनी पॉलिसी थी उसका पैकेज बनाया, काम खत्म। ठीक है, एक दिन दर्द हुआ था मेरे को, ठीक है, तो स्टंट डाल दिए, पॉलिसी थी ये, कमरे अच्छे मिल गए, इतना था इस पॉलिसी का। अगर आपकी 10 लाख की है तो 10 लाख का पैकेज है, पॉलिसी खत्म। आप सोचो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, क्या आप कहीं चले जाओ। 66,000 रुपया भरता हूँ साल का,
मोहल्ला क्लिनिक बना है। 35 लाख रुपए है, 35। अब मैं 50 लाख करना चाहता हूँ, मेरी हो नहीं रही है, क्योंकि एक बार बस करो यार, सुन लो इधर भी आप लोग, ये आपस में डिबेट समझ कर रहे लो। हो? मैंने 3 लाख आपस में डिबेट कर लो।